वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मौजूद हैं हम ऑफ कोर्स लंच टाइम में तो लंच कर रहे हैं और सबसे बड़ी मजे की बात है कि रज़ा भाई के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हें वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमें डाइनिंग टेबल पे ज्वाइन किया, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन के होते हुए तो जूनियर से बात करना बनता ही नहीं है। सारा दिन हम इनके साथ गुजारता है। खाना खाते हुए वैसे तो बड़े बूढ़े कहते हैं सर कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके बाद आप मुझे मिलेंगे नहीं और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने दूंगी नहीं। इस वक्त की करंट सिचुएशन को देख के आपने अपने बेटे को क्या मशवरा दिया है कि क्या होना चाहिए? मैंने तो आपको पता है ना कि आप सीनियर पॉलिटिशियन भी कह रही हैं और शायद समझ रही हैं कि मैं बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, लेकिन बेसिकली आई एम मोर टुवर्ड्स माय बिजनेस नाउ। ना थे तो ना हाँ तो मैं इसलिए सीनियर कह रही हूँ ना। था जरूर। और मैंने भी आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बहुत हो गई, अब वापस बिजनेस में आ जाओ। रज़ा भाई अब ये वाली बात भी सुन ले, भाभी कितनी खुश हुई, दिल से निवाला उन्होंने खाया है ये कि बाबूजी क्या बात की आपने। और उसकी वजूहात आपको पता है जी कि दूसरी तौर पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल माहौल है वो तो आपको पता ही है, इट्स मैनेज्ड माहौल है, कोई फ्री माहौल तो है नहीं। सही। अच्छा, इस मैनेज्ड माहौल के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिससे हमारा सबका ताल्लुक रहा है जी, उसका बुरा हाल कर दिया गया है। कुछ हमने खुद, कुछ करने वालों ने। सही। कितना आसान होता है रज़ा भाई कि कर दिया गया है, मतलब हम बच्चे हैं कि हमारे पास कोई भी आएगा और हमारा बुरा हाल कर देगा। आप लोगों के दौर में भी बात ये है कि असल में एक जमाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा करता था कि इनके सेक्टर वाले जो है ना जी वो टीटी लेके जो मर्जी आते काम करा देते हैं। तो आजकल हमारे सर को हो सकता है टीटी ना हो, AK-47 हो, हम क्या करें? अब मैं अपने शहर के बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती जनाब। खाने की तरफ वापस ही आ जाते हैं, सियासी गुफ्तगू छोड़ देते हैं, भूखे होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारे सवाल करना। अच्छा, रेस्टोरेंट भी रन करते हैं आप, तो खानों की चॉइस भी एक होती होगी घर में भी और बाहर भी, तो रेस्टोरेंट में किस तरह के खाने? अंकल आपका भी है कोई इंटरेस्ट इनके रेस्टोरेंट के साथ? नहीं, इनके रेस्टोरेंट का सिर्फ इतना मेरा है कि वो जो जगह है वो मैंने खरीदी थी बस। मैं हूँ उसका ओनर। ओनर हूँ या नहीं है अलग बात, मैंने क्या खरीदी थी मैं। सही। अली को गिफ्ट कर दी थी। और भाभी का कितना इंटरेस्ट है? मेरा तो बहुत है खाने में, पकाने में भी और खिलाने में भी। खाना हमारे यहाँ जो मैंने जब रेस्टोरेंट शुरू किया था 2010 में, तो सिर्फ 2 आइटम्स थे, फिश बिरयानी थी और प्रॉन बिरयानी हुआ करती थी, और घर पे जो हमारा कुक था उसी को लेके गया था। वाह। उसी से शुरू कराया। अब अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, थोड़ा एक्सपैंड होता रहा वो, वहीं पे उसी में मैं फिर 2 दुकानें और ली। सही। और पहले तो हम लोग 1 साल तो सिर्फ सी फूड के ही आइटम्स रखते थे, ना चिकन ना, क्योंकि सी फूड का आप लोग अपना भी एक बिजनेस रहा है। भाई साहब की वो है सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जी और एक्सपोर्ट का है। तो साल तक तो सिर्फ सी फूड रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसमें आइटम्स ऐड किए और अब तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट आइटम्स हैं वहाँ से। मुझे बताएं, ये वाली चटनी मिलेगी आपकी वहाँ? ये वाली तो घर की, ये घर की खास ताकि मैं ये घर वाली कुछ रेसिपीज आप अपने रेस्टोरेंट से क्यों नहीं शेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो जो घर का गाइस कांट इमेजिन कि इस चटनी का जो टेस्ट है, मैं ये रोटी से चटनी से खा रही हूँ। ये देखें, इसमें भाभी से मैं रेसिपी भी पूछ लेती हूँ। इसमें लहसुन भाभी ने कहा और हरी मिर्ची और लहसुन पिसा हुआ, नमक और बस पुदीना भी। और ये बिल्कुल साबित सा है। एक तो हमारे घर में वो ना पीस के बेचारे के दम ही निकाल देते, हम खानों को पका के उसका। मेरे मियाँ क्योंकि बाय प्रोफेशनल इज अ शेफ, तो हमारे इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं जर्मनी में। तो अब होता ये है कि वो तो कहते हैं तुम लोगों का काम सिर्फ ये कि खाने को इतना भूनो जब वो दम निकल जाए फिर उसको खाओ। तो ये एक बड़ा मसला है। मुझे बड़ा यूजुअली ब्लेंचिंग होती है सिर्फ खाने को, अगर इवन मीट होता है तो उसको सी फूड में भी अगर आप देखें प्रॉन्स को, तो वहाँ पे जस्ट गर्म पानी में अगर वो बॉईल हो रहा होगा बस 20 सेकंड के लिए रखेंगे और निकाल देंगे और दैट विल बी इट्स ओरिजिनल टेस्ट। हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा हम पकाते हैं उसको और अपना एक टेस्ट डेवलप करते हैं। बट मैं आपको एक मशवरा एज अ प्लीज ये वाली चटनी जरूर अपने रेस्टोरेंट में रखें। मेरे पास और बहुत सारी चटनी है, वहाँ पे एक सुनामी चटनी भी है हमारे पास, जो कि
खान साहब जब आए थे 2013 में तो वो सुनामी बहुत करते थे। जी जी। तो मेरे पास भी एक सुनामी मिर्च जो कि असम में ग्रो करती जी है, जी 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 बिल्कुल, भुज जलोकिया उसका नाम है, और बहुत तेज होती है वो। लेकिन उसकी मिर्चें लगती तो बहुत तेज है, लेकिन उसका कोई बाद में कोई इतना खराब इफेक्ट नहीं होता कि आप बार-बार भाग रहे हो। सुनामी का मैंने उसी से एसोसिएट करके उसका नाम दिया कि जब शुरू में तो आएगी तो बहुत मिर्चें लगेंगी, वो तो चीज सामने होगी, लेकिन असर उसका कुछ नहीं होगा। और वही 5 साल यानी कि अब आपके रेस्टोरेंट में अगले ही जो चटनी आ रही है वो है 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 या फिर मुझे क्यों निकाला चटनी होगी। हाँ, ये 2 चटनी आनी चाहिए। हाँ। एक है जी आजादी आप ऑर्डर करके देंगे यार ये खाना, और मुझे क्यों निकाला। हाँ। वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों निकाला, चटनी आपको लानी है, और 2 नहीं यार 1 ले आइएगा। 2 नहीं एक वाली चटनी चाहिए। वो उसके पीछे उस तरह वो चटनी बनी थी वहाँ पे। वाह जबरदस्त है। कुछ चीजों के पीछे क्या हिस्ट्री होती है। अब देखिए खान साहब ना होते, ना वो सुनामी का नारा लगाते, ना ये चटनी बनती, तो अब थैंक यू तो बोले खान साहब को। खान साहब को सुनामी चटनी का थैंक यू कहता हूँ। खान साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सुनामी चटनी बनी एंड